Assalamu alaikum everyone and welcome to another module of Amazon Virtual Assistant training course। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले वो मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं जिनके थ्रू आप Amazon के ऊपर सेल कर सकते हैं। अच्छा, जंगल स्काउट ने एक सर्वे किया था 2021 में ऑलमोस्ट 5000 सेलर्स का, और उसके अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 67% जो लोग हैं वो प्राइवेट लेवल Amazon के ऊपर सेल कर रहे हैं। मीन्स वो अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। उसके बाद होलसेल आते हैं जिसमें लोग ब्रांड से अप्रूवल देते हैं और बल्क में ऑर्डर परचेज करके उन्हीं की लिस्टिंग के ऊपर रीसेल कर देते हैं। मैं अभी इन मॉडल्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ओवरव्यू एक दे देता हूँ सब मॉडल्स का। उसके बाद रिटेल आर्बिट्राज आता है जिसमें लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करते हैं फिजिकल स्टोर से परचेज करके। वो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स पे जाते हैं, वहां से चीजें परचेज करते हैं और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन के ऊपर सेल कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज आता है जिसमें लोग मार्केट प्लेसेस डिफरेंट जो होती हैं उन्हीं से ही परचेज करके, जो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट प्लेसेस होती हैं लाइक ईबे, वहां से परचेज करते हैं और महंगी मार्केट प्लेसेस के ऊपर बेच देते हैं। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आता है जिसमें लोग परचेज ही नहीं करते और वो अपने सप्लायर से बात कर लेते हैं, और जैसे ही उनको ऑर्डर आता है वो ऑर्डर सप्लायर को ट्रांसफर कर देते हैं और सप्लायर कस्टमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। और लास्ट में हैंडमेड मॉडल है जिसमें लोग अपने हाथ से बनाई हुई चीजें अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं। सो अब अगर 67% लोग प्राइवेट लेवल सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो सर सने अली का $1 बिलियन पाकिस्तान का विजन है कि हर बंदा एटलीस्ट 500 से $1000 उसे अर्न करना चाहिए, वो आप इजीली विजुअल असिस्टेंट की स्किल के थ्रू अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये स्किल्स अच्छे से सीख लेते हैं और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप लोगों को क्लाइंट से बात करनी आती है, उनसे प्रोफेशनलिज्म उन्हें शो करना आता है, तो आप इजीली 2000 $3000 पर मंथ भी स्किल के थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। सो सेलर सेंट्रल के ओवरव्यू में मैं आपसे वो तमाम ऑप्शंस डिस्कस करूंगा जो हमें वीए की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए रिक्वायर होती हैं। हमने यूजर परमिशंस किस तरह से लेनी है और क्या पैरामीटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इस सेलर सेंट्रल में। सबसे पहले एक एड अ प्रोडक्ट्स की ऑप्शन, ये आप तब यूज करते हैं जब आपने कोई भी नई लिस्टिंग क्रिएट करनी हो, आइदर वो डमी लिस्टिंग है या आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो आप एड प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। ये आप कैटलॉग में जाके भी एड प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं और इन्वेंट्री के अंदर भी एड प्रोडक्ट के ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आपने वो लिस्टिंग्स देखनी है जो इस टाइम आपके सेलर सेंट्रल में मौजूद है, तो आप मैनेज इन्वेंट्री के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपने जस्ट एफ शिपमेंट्स देखनी है, एफ प्रोडक्ट्स देखनी है, तो वो आप मैनेज एफपीए इन्वेंट्री के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने शिपमेंट्स देखनी है जो शिपिंग प्लान अभी तक बन चुके हुए हैं, या अगर आपने शिपिंग प्लान बनाना है, वो एक सेपरेट केस है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा हम जब सोर्सिंग पर डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम पे। आप यहाँ से जाके वो शिपमेंट प्लान जो आपने बनाया होगा चेक कर सकते हैं। अगर आपने फ्लैट फाइल के थ्रू प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है तो एड प्रोडक्ट्स भी अपलोड, या फ्लैट फाइल के थ्रू जब प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तब ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर आपको डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स, आइदर वो कैटेगरी लिस्टिंग रिपोर्ट है जिससे आप बैकएंड को ऑप्टिमाइज करते हैं, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो ले सकते हैं। और अगर आपने जो प्रोडक्ट के अंदर इमेजेस हैं, जब आप लिस्टिंग अपलोड कर रहे होते हो उस टाइम पे आप उसमें इमेजेस ऐड करने की ऑप्शन होती है, लेकिन स्टिल अगर आप किसी ऐसे में फाइल के थ्रू इमेजेस ऐड करना चाह रहे हो तो आप ये ऑप्शन तब यूज कर सकते हो। वीडियोस ऐड करना चाह रहे हो किसी लिस्टिंग में, तब ये यूज कर सकते हो। उसके बाद प्राइसिंग टैब आती है जिसमें आप अपनी प्राइसिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप होलसेल कर रहे हो तो आपने प्राइसिंग को ऑटोमेट करना हो एज पर बाय बॉक्स, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ऑर्डर टैब के अंदर आपको अभी तक आपके जितने ऑर्डर्स आए हैं वो शो हो सकते हैं। मैनेज ऑर्डर्स के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे ऑर्डर एफपीएम वाले भी और एफपीए वाले भी शो हो रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट टैब के अंदर आप अपने कूपन्स बनाते हो, आप कंपेन्स चलाते हो। कंपेन मैनेजर पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे जाके आप अपनी पीपीसी कंपेन सेटअप कर सकते हो, जो मैं डिस्कस करूंगा पीपीसी के टाइम पे। उसके साथ ये स्टोर्स का टैब है जिसमें आप जाके अपना ब्रांड स्टोर जब आपने बनाना होता है, आपके पास उसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री रिक्वायर होती है। आपने ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद जब आप अपना ब्रांड स्टोर जाके बनाने लगते हो तो आप इस लिंक के थ्रू बना सकते हो। रिपोर्ट्स में हमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है जो हम पीपीसी के टाइम पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ब्रांड एनालिटिक्स चाहिए हो तो वो आप ये ब्रांड टैब में फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा सेलर सेंट्रल में, वो है आईपीए स्कोर, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर। ये बेसिकली एक नंबर होता है 0 से 1000 के दरमियान, और ये बताता है कि आप कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर कर सकते हैं। जो अच्छा आईपीएस स्कोर कंसीडर होता है वो 500 प्लस होता है। अगर आपका आईपीएस स्कोर
300 से 500 के दरमियान में है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर वो 250 या 300 से नीचे है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जिसके अंदर आप पे लिमिटेशंस लग जाती हैं, आप नेक्स्ट इन्वेंट्री वगैरह ऑर्डर नहीं कर सकते। सो इसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। इसके साथ साथ अगर आपने केस ओपन करना हो तो आप यहाँ हेल्प में जाके कर सकते हैं। आपको हेल्प में जाके यहाँ पे गेट सपोर्ट की ऑप्शन होती है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम बता रहे होते हैं कि हम किससे रिलेटेड केस ओपन कर रहे हैं, हम सेलिंग ऑन अमेजोन करते हैं। यहाँ पे आप अपना इशू मेंशन करते हैं, एक्सप्रेसी जो भी होता है आप कंटिन्यू करते हैं और आगे आपको ऑप्शन देता है, आइदर आपका इशू इसमें से किसी से रिलेटेड है तो आप वो चूज कर लें, अदरवाइज आप माई इशू इज नॉट लिस्टेड करके आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग या एफपीए या अकाउंट रिलेटेड जो भी इशू आपका है उसको कंटिन्यू करें। यहाँ पे वो आपसे एसएन मांगता है कि आप वो एसएन ऐड करें जिस प्रोडक्ट में इशू है। अगर आपको ऐसे नहीं है, अभी आपकी लिस्टिंग नहीं है और फिर आपको इशू आ रहा है, आप डोंट हैव आइडेंटिफायर करें, आपको वो आगे ऑप्शन दे देगा जिसके अंदर वो आपसे फाइनल रीज़न मांगेगा और अटैचमेंट्स की ऑप्शन देगा। अगर आपने कोई चीज़ अटैच करनी है केस पे वो करें और यहाँ से आप इसको केस ओपन कर सकते हैं सिंपल रीज़न दे के। इसके अलावा अगर कोई भी कस्टमर आके आपसे प्रोडक्ट परचेज करके कोई आपको मैसेज करता है या कोई उसका क्वेश्चन होता है तो वो आपको मैसेजेस यहाँ पे शो होंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वीए के लिए वो यूज़र परमिशन होती हैं कि उसने यूज़र परमिशंस कैसे लेनी है और कौन कौन सी परमिशन उसे चाहिए। यूज़र परमिशंस के लिए अपने सेटिंग्स में आना है, अपने क्लाइंट को बोलना है और उन्हें कहना है कि यूज़र परमिशंस पे हैं। यूज़र परमिशन में आके उन्हें यहाँ पे नेम और ईमेल एड्रेस की ऑप्शन शो हो रही होगी। आपने उन्हें अपना नेम प्रोवाइड करना है और ईमेल एड्रेस देना है, वो यहाँ से सेंड इनवाइट करेंगे तो आपके पास ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप इनवाइटेड हैं इस सेलर सेंट्रल को एक्सेस करने के लिए। अब जब आप एक बार वो सेलर सेंट्रल एक्सेस कर लेंगे, आप वो इनवाइट एक्सेप्ट कर लेंगे, उस ईमेल के अंदर लिंक अटैच होता है जिस पे आप क्लिक करें तो वो इनवाइट एक्सेप्ट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके क्लाइंट को आपकी ईमेल के साथ मैनेज परमिशंस की ऑप्शन शो हो रही होगी। वो मैनेज परमिशंस पे क्लिक करेगा और यहाँ से वो आपको परमिशंस प्रोवाइड कर सकता है जो भी आपका रिक्वायर्ड टास्क है उसकी। अगर आप कैंपेन्स के लिए जा रहे हैं तो आपको बाय बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ती है, आपको एडवर्टाइजमेंट टैब की ज़रूरत पड़ती है, आप वो उन्हें बता सकते हैं। अगर आप लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो जो जो ज़रूरत पड़ेगी आप लिस्टिंग से रिलेटेड वो उन्हें बता सकते हैं। अगर आपने ए प्लस कंटेंट अपलोड करना है तो आप उसके उन्हें बता सकते हैं। नॉर्मली आप अगर आप एज अ वीए काम कर रहे हैं तो आप जस्ट उन्हें बोलते हैं कि आप मुझे बैंक अकाउंट्स और टैक्स डिटेल्स के अलावा बाकी सारी परमिशंस प्रोवाइड कर दें। उससे ये होता है कि उसमें आपको बार बार उन्हें कहना नहीं पड़ता कि अब मुझे इस चीज़ की परमिशन चाहिए, मुझे इस रिपोर्ट की परमिशन चाहिए। सो ये एक ईजी वे है। सो ये था सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू। सो अगेन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टैग करके मुझे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूंगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल, बिगेस्ट चैलेंज ऑफ सेलिंग ऑन अमेजोन। अच्छा, जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर तो आपने अपनी लिस्टिंग को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी तो उसके ऊपर नहीं हो रही, कोई भी हाईजैकर तो उसके साथ आके अटैच नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर जब आप अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे होते हैं और आपकी प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाती है तो डिफरेंट हाईजैकर्स आपके आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं। आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, उनसे केस लड़ने के लिए आप उन्हें हटा सकें, आप अमेज़न को बोल सकें कि यार ये मेरी लिस्टिंग है। अदरवाइज वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आपकी लिस्टिंग के ऊपर और अगर कोई रिफंड आता है या नेगेटिव रिव्यू आता है तो उसका इम्पैक्ट सारे का सारा आपकी लिस्टिंग को होगा, उन्हें नहीं होगा। सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो आपने अपने क्लाइंट से ज़रूर डिस्कस करना है, वो इन केस आपकी जब प्रोडक्ट चलती है तब उसके सिनेरियो में वो यूटिलाइज होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत अच्छी आने शुरू होगी, अब जो प्रॉब्लम क्लाइंट्स को आता है वो कैश फ्लो मेंटेनेंस का होता है, क्योंकि आपको अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ऑर्डर करनी पड़ती है और आपके पास अभी प्रीवियसली उतने पैसे नहीं आए होते कि आपकी नेक्स्ट इन्वेंट्री कवर हो सके। सो इसके लिए आपने पहले अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लेना है उससे कि अगर ये प्रोडक्ट्स ये एक्सपेक्टेड सेल्स हैं और अगर यही इस तरह से ये होती है तो हमें ये रिक्वायर्ड होंगे कैश फ्लो एट द एंड।
और इसके साथ-साथ आप अपने सप्लायर से एज़ मच एज़ पॉसिबल अच्छे रिलेशन अपने कायम करने की कोशिश करनी है, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको अपफ्रंट 10% या 20% पे भी पे भी इन्वेंट्री तैयार करके दे सके। सो इसके साथ ही हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।